जय हिंद साथियों। देश एक बार फिर शाहीन बाग के माहौल की तरफ जा रहा है। वो शाहीन बाग जो 2019 और 20 देश के नाक में दम करके रखा था। वजह बस इतनी सी थी कि देश में सीएए और एनआरसी को मंजूरी मिल चुकी थी। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है, या देश में इतनी बड़ी परेशानी क्यों बन जाती है कानून जब भी आती है? आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या मुसलमानों को डरने की आवश्यकता है, या सचमुच में क्या इससे मुसलमानों को दिक्कत है या नहीं है? लेकिन उससे पहले 11 मार्च 2024 को नागरिकता अधिनियम कानून भारत सरकार ने इंप्लीमेंटेशन कर दिया है। वर्ष 1955 में भारतीय नागरिक कानून में कुछ बदलाव करने के लिए भारत सरकार ने 2016 में एक अधिनियम पारित किया, नागरिकता संशोधन विधेयक। भारतीय नागरिक कानून 1955 में कुछ बदलाव करने के लिए भारतीय सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 में संसद में पेश किया और 10 दिसंबर 2019 को यह लोकसभा में पेश किया गया। अगला ही दिन यह राज्यसभा से भी पास हो गई और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के मंजूरी से यह कानून भी बन गया और अभी 11 मार्च 2024 को यह देश में लागू भी हो गया। अगर आप सीएए के कानून को अगर देखेंगे तो उसमें एक लाइन में अगर बताया जाए तो यह कहा जा सकता है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये सब जो आए हैं भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के आधार पर, धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर, जिन्हें उनके देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपके अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के लिए, धर्मांतरण के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल देश है, इस्लाम ही वहां की धर्म है, अब वहां पर ये माइनॉरिटी है, अब उनको वहां मारा गया, भगाया गया, धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, तब वो अपना सब कुछ बेच बाच करके भारत की ओर शरण लेने के लिए आ गए। और भारत में जब शरण लेने के लिए आए, वो भी कौन? जो 31 दिसंबर 2014 से पहले के हों और वो यहीं पर इसी आधार से यानी कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के आधार पर यहीं पर रह रहे हैं, उन्हीं को भारतीय सरकार नागरिकता देने की बात की है। इसमें से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। फिर बवाल कहां है? आखिर मुसलमान इतने ऐतराज क्यों हैं? क्यों बवाल करने पर तुले हुए? क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों वो शाहीन बाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर वो शाहीन बाग जहां पर किसी चीज की लिमिट नहीं थी, देश भर में आगजनी हुई थी, हिंसा की लिमिट पार हो चुकी थी, पुलिस कुछ कर भी नहीं पा रही थी, मीडिया में सिर्फ सुर्खी चलता था शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग। तो आखिर क्यों नाराज हो जाते हैं मुसलमान? इसके पीछे का कारण है अफवाह, सबसे बड़ी अफवाह। यह रूमर क्या है? इनसे 2019 में भी यही कहा गया, जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है, कि अब मुसलमानों के घर में जाकर के कागज मांगे जाएंगे और कागजों के आधार पर अगर आप यहां के मूल नहीं हुए तो आपको यहां से भगा दिया जाएगा, आपको यहां से खाली करना पड़ जाएगा, और भी कुछ बहुत सारी बातें। और इसी वजह से देश भर में आगजनी हुई थी। इन मुसलमानों को बस एक ही चीज का दिक्कत है कि जब छह जातियों के जो लोग आ रहे हैं, यहां पर 6 धर्म के लोग आ रहे हैं, तो मुसलमान फिर क्यों नहीं आ सकता? अरे भाई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? इसके पीछे वजह है क्योंकि वो मुस्लिम बहुल है, वहां उस देश का धर्म ही इस्लाम है, तो वहां से मुसलमानों के आने की कोई जरूरत भी नहीं है। वो आ सकते हैं, कमाने आ सकते हैं, खाने आ सकते हैं, रोजगार के ला सकते हैं, लेकिन वो यहां के सिटीजनशिप यानी नागरिकता प्राप्त कर ले, यह कतई जरूरी भी नहीं है और भारत सरकार के द्वारा यह चिंता के विषय भी है। फिर भी वर्ष 1971 के बाद भारी संख्या में अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से ये सारे लोग यहां पर भारत में आए और यहीं पर आकर रहने लगे। तो मुसलमानों को अपनी फिक्र करनी चाहिए। भारतीय सरकार अपने मुसलमान की फिक्र करता है, उनके भारतीय सरकार के अनुसार, या दूसरे देशों को वो जिम्मा नहीं ले सकता है। वो इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी वो इस्लाम रिलीजन के आधार पर वो देश बने हैं और वहीं पर उसको सुर भी करता है। भारत के मुसलमान भारत में बिल्कुल सुरक्षित है और कानून में यह भी लिखा गया है कि ये नागरिकता देने का है, नागरिकता छीनने का कोई राइट्स इसमें से नहीं है, तो डरने जैसी कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। अब 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी को नागरिकता देना जरूरी है या नहीं, इस बात के सबूत आप देखिए। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 1947 में 25% हिंदू थे पाकिस्तान में और अभी 1% से भी कम है, यानी कि 97% यहां पर इस्लाम है और 2-3% जो है वो अन्य कम्युनिटी के लोग हैं। इसी प्रकार आपका 99% अफगानिस्तान में इस्लाम है और बाकी कुछ परसेंट ही, आपके 1% से भी कम आपके दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं। बांग्लादेश में 1951 में 22% हिंदू थे और अभी मात्र 7.8% है। तो प्रूफ के साथ आप यह बताएं कि नागरिकता देने के लायक ये हैं या मुसलमान हैं? भारत देश में जहां पर इस्लाम 20 करोड़ से पार हो गई और हिंदू की संख्या घटते चली जा रही, दूसरे कम्युनिटी की घटते चली जा रही, वजह क्या है? यह है हमारे देश की लोकतांत्रिक शक्ति। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर भारत अपने लोगों की फिक्र करता है, दूसरों की फिक्र नहीं करता है। इसलिए देश सभी का है, देश में हर किसी का अधिकार है, तो अफवाहों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है और मिलजुल कर साथ में रहने की जरूरत है, सम्मान करने की जरूरत है।